उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर बड़ा संगठनात्मक दांव खेला जा रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव में झटके के बाद अब 27 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जिस नाम पर मुहर लगाई गई, वो नाम सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि एक पूरा सोशल इंजीनियरिंग संदेश है, पंकज चौधरी। सवाल यही है कि आखिर बीजेपी ने पंकज चौधरी को क्यों चुना, वो कौन है, क्या है उनका सियासी कद और किन फैक्टर्स ने उन्हें इस कुर्सी तक पहुंचाया है, सब कुछ बताएंगे इस रिपोर्ट में। पंकज चौधरी यूपी की राजनीति का वो नाम जिन्हें लो प्रोफाइल लेकिन बेहद असरदार नेता माना जाता है। 20 नवंबर 1964 को गोरखपुर जिले में जन्मे पंकज चौधरी ने गोरखपुर विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया। पढ़ाई के दिनों से ही राजनीति में सक्रिय रहे और जमीनी राजनीति से अपना सफर शुरू किया। नगर निगम गोरखपुर में पार्षद बने और फिर उप महापौर तक पहुंचे। राष्ट्रीय राजनीति में उनकी एंट्री 1996 और 1998 में दोबारा लोकसभा पहुंचे। 1999 में अखिलेश यादव से हार मिली, 2004 में फिर जीत दर्ज की, 2009 में हार, लेकिन 2014 के बाद से लगातार लोकसभा सांसद। फिलहाल वे केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री हैं और बजट, टैक्स सिस्टम, आर्थिक सुधार जैसे अहम मसलों पर सक्रिय भूमिका निभाते हैं। पार्टी उन्हें अनुशासित, भरोसेमंद और संगठन के प्रति निष्ठावान नेता मानती है। अब समझते हैं वो 5 बड़े फैक्टर जिनकी वजह से बीजेपी ने पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी की कमान सौंपी है। फैक्टर नंबर 1, कुर्मी कार्ड और ओबीसी सोशल इंजीनियरिंग। बीजेपी जानती है कि यूपी की राजनीति की चाबी ओबीसी वोटर के हाथ में है। लगभग 40% ओबीसी आबादी में यादव सपा कोर वोटर है, लेकिन यादव के बाद सबसे बड़ा और प्रभावशाली वर्ग कुर्मी समाज का है, जिसकी आबादी करीब 7 से 8% मानी जाती है। यूपी की 48 से 50 विधानसभा सीटें और 9 से 10 लोकसभा सीटों पर कुर्मी वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। 24 लोकसभा चुनाव में ये चर्चा रही कि कुर्मी वोटर का एक हिस्सा बीजेपी से छिटक गया और सपा के पास चला गया। ऐसे में पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाना साफ संकेत है कि बीजेपी अब ओबीसी समुदाय पर खास फोकस कर रही है। यही वजह है कि वे इस समाज से चौथे प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। दूसरा फैक्टर, बीजेपी का पुराना फॉर्मूला, ओबीसी चेहरा, सत्ता की राह। बीजेपी का अनुभव कहता है कि जब भी ओबीसी उसके साथ मजबूती से जुड़ा, पार्टी को सत्ता मिली। कल्याण सिंह का चेहरा आपको याद होगा। कल्याण सिंह को चेहरा बनाकर बीजेपी पहली बार यूपी की सत्ता में आई। इसके बाद ओम प्रकाश सिंह, विनय कटियार, स्वतंत्र देव सिंह जैसे कुर्मी चेहरे प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। यानी पार्टी की रणनीति नई नहीं है। ओबीसी नेतृत्व आगे करो, संगठन मजबूत करो और चुनावी बढ़त लो। पंकज चौधरी उसी रणनीति की एक अगली कड़ी है, लेकिन इस बार लक्ष्य साफ है, 27 विधानसभा चुनाव। फैक्टर 3, पूर्वांचल गोरखपुर कनेक्शन। पंकज चौधरी सीएम योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर से आते हैं। वे गोरखपुर मंडल से तीसरे ऐसे नेता हैं जिन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली। पूर्वांचल में ओबीसी वोटर निर्णायक भूमिका निभाता है और पंकज चौधरी की इस इलाके में मजबूत पकड़ मानी जाती है। महाराजगंज, कुशीनगर, संत कबीरनगर, मिर्जापुर जैसे जिलों में कुर्मी वोट अहम है। योगी के क्षेत्र में अध्यक्ष बनकर बीजेपी ने साफ संदेश दिया, संगठन और सरकार के बीच तालमेल अब मजबूत होगी और पूर्वांचल में सियासी पकड़ को भी मजबूत किया जाएगा। फैक्टर नंबर 4, अपना दल के भरोसे नहीं, अपना कुर्मी चेहरा। हालांकि एनडीए में अपना दल की अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल मौजूद है, लेकिन बीजेपी अब सिर्फ सहयोगी दल के भरोसे कुर्मी वोट नहीं हासिल करना चाहती। पार्टी चाहती है कि कुर्मी समाज से उसका अपना मजबूत चेहरा हो, जो सीधे बीजेपी की पहचान बने। पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर उन्हें कुर्मी नेतृत्व के रूप में प्रोजेक्ट किया जाएगा, ताकि संदेश जाए कि कुर्मी समाज का भविष्य सिर्फ सहयोगी दलों में नहीं बल्कि बीजेपी के भीतर भी सुरक्षित है। फैक्टर नंबर 5, लो प्रोफाइल, नो कंट्रोवर्सी, ऑर्गेनाइजेशन मैन। पंकज चौधरी की सबसे बड़ी ताकत है कि वो विवादों से दूरी रखे। वे आक्रामक बयानबाजी से दूर रहते हैं, संगठन के आदेशों पर चलते हैं, शीर्ष नेतृत्व के भरोसेमंद माने जाते हैं। संसदीय अनुभव, केंद्र में मंत्री पद, संगठन की समझ, ये सब उन्हें एक ऐसा नेता बनाता है जो चुनावी माहौल में पार्टी को नुकसान नहीं बल्कि संतुलन दे। बीजेपी को इस वक्त यूपी में ऐसी ही
चेहरे की जरूरत है जो जातीय समीकरण भी साधे, संगठन को अनुशासन में रखे। पंकज चौधरी का प्रदेश अध्यक्ष बनना सिर्फ एक संगठनात्मक बदलाव नहीं बल्कि 27 का रोड मैप है, कुर्मी समाज का संदेश है, ओबीसी वोटर की वापसी की कोशिश है, पूर्वांचल पर फोकस है, सहयोगी दलों से आगे निकलने की रणनीति है और विवाद मुक्त नेतृत्व है। इन सब का जवाब एक नाम है। अब सवाल ये नहीं कि पंकज चौधरी ही क्यों, बल्कि अब सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को इस पूरे फैसले के बाद 27 के विधानसभा चुनाव में वोट बैंक हासिल होगा कुर्मी समुदाय का, ओबीसी का, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा।